और घड़ी की सुइयां थम गई, देश के टाइटन का निधन हो गया, एक युग का अंत हो गया। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। जिस दिन मैं उड़ नहीं पाऊंगा वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। ये कुछ पंक्तियां हैं देश के अनमोल रतन टाटा की, जो 9 अक्टूबर की रात में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन अपने 46 साल की जीवन यात्रा में रतन टाटा ने ऐसे ऐसे काम किए जिनकी बदौलत आज उनके जाने को देश का हर एक व्यक्ति अपनी निजी क्षति के रूप में देख रहा है। शुरू करते हैं उनके सबसे मशहूर किस्से से। साल था 1991 जब रतन टाटा ने ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी। उन्होंने JRD टाटा को रिप्लेस किया था। तब वार्षिक राजस्व लगभग $5 मिलियन था, लेकिन अपने कार्यकाल में रतन टाटा ने कंपनी के वार्षिक राजस्व को $100 बिलियन से भी ज्यादा तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर 90 के दशक में ही एक ऐसा समय आया जब उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। ये कार लोगों में काफ़ी पॉपुलर भी हुई, लेकिन टाटा कारों की बिक्री उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा था। टाटा इंडिका के ग्राहकों के खराब रिस्पॉन्स और लगातार बढ़ते घाटे के चलते रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीजन को साल 1999 में बेचने का फैसला कर लिया। इसको लेकर उन्होंने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात भी की थी। साल 1999 में जब रतन टाटा अपनी कंपनी के साथ अमेरिका फोर्ड मोटर्स के कंपनी के ऑफिस पहुंचे, वहां पर रतन टाटा की उस समय कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से करीब 3 घंटे की मुलाकात थी। इस दौरान रतन टाटा को अपमान का सामना करना पड़ा था। फोर्ड ने अपमान करते हुए कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? अगर मैं ये सौदा करता हूँ तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, ये तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। हालांकि रतन टाटा ने बिल फोर्ड के साथ मुलाकात के दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया और भारत वापस आ गए और अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। वहीं फोर्ड से हुई मुलाकात के करीब 9 साल बाद यानी 2008 में स्थिति ऐसी बनी कि अब फोर्ड कंपनी बिकने की कगार पर पहुंच गई। फोर्ड की सब्सिडियरी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर साल 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने की कगार पर थी। उस समय टाटा मोटर्स ने इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया। इस डील के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा का धन्यवाद किया था और साथ ही कहा था, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसे ही रतन टाटा के कई ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी नामचीन हैं, कई ऐसे कारनामे हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, कई ऐसे कंपनियां हैं जो आज तक काफ़ी नाम कमा रही है, पैसे कमा रही है। जैसे 1996 में टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विस की स्थापना हुई थी। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मार्केट में लिस्ट हुआ था। उनके नेतृत्व में TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों में से एक बनी। वहीं 2007 में टाटा के कोरल स्टील का अधिग्रहण किया था, जिसने टाटा स्टील को दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक बनाया। वहीं 2008 में जैगुआर लैंड रोवर की खरीद ने टाटा मोटर्स को लग्जरी ऑटोमोबाइल्स मार्केट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया। उसी साल रतन टाटा ने टाटा नैनो के भी लॉन्च को नेतृत्व किया था, जबकि 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटने के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स और टाटा केमिकल्स के हॉनरी चेयरमैन की उपाधि भी दी गई थी। रतन टाटा को लेकर एक बात हालांकि और कही जाती है कि वो दिखने में जितने साधारण थे उतने ही अंदर से मजबूत थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। बचपन से ही वो अपनी दादी के साथ रहे। मुंबई में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा आर्किटेक्चर की डिग्री के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुके हैं। 1962 में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जॉन्स और एमिन्स के साथ कुछ समय तक काम भी किया। वापस लौटने पर उन्होंने टाटा स्टील बतौर कर्मचारी ज्वाइन किया और बिजनेस को सिरे से समझा। रतन टाटा केवल 21 साल के थे जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। शांत मिजाज और कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले रतन टाटा का दिमाग अगर उद्योग में लगता था तो वहीं उनका दिल किसी समंदर जैसा था। रतन टाटा की निडरता और साहस की भी कई दास्तान मशहूर रही है। 26/11,
कौन भूल सकता है। तब जब ताज होटल में आतंकवादियों ने घुसकर मौत का तांडव शुरू कर दिया था, उस वक्त जब 3 दिन तक पूरा देश दहशत में था, तब रतन टाटा ने अपनी विरासत में मिली जमीन के बारे में ना सोचते हुए बड़े निडरता से होटल के बाहर सुरक्षा कर्मियों को कहा था कि चाहे तो पूरा होटल उड़ा दो, लेकिन बेकसूरों के हत्यारों को मत बख्शना। रतन टाटा भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन अपने पीछे युवाओं के लिए प्रेरणा दे गए हैं। एक विरासत के रूप में अपने जाबाज किस्से छोड़ गए हैं। आपको तो पता ही होगा कि रतन टाटा ने कभी भी किसी से भी शादी नहीं की, उनका कोई वारिस नहीं है। रतन टाटा आजीवन अविवाहित रहे। हालांकि अपने जीवन में उन्हें 4 बार मोहब्बत हुई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद अपनी लव लाइफ के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी ज़िंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा। उनका पूरा ध्यान भारत में टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने पर रहा। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस हो गया था, और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया। रतन टाटा की प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। दूसरा, वहीं उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ चुका था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जाता है कि रतन टाटा कभी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते में रह चुके थे। एक इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा को लेकर कहा था, वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और वो काफ़ी विनम्र हैं। हालांकि दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं रतन टाटा के बारे में, इस पूरे किस्से के बारे में, उनके जाबाज कहानियों के बारे में? आप अपने विचार, आप अपनी सोच, आप अपने जज्बात हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश दुनिया के सारी खबरें, निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार।